मूवी के शुरू में हम सेराकस नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये एक मछुआरा था और इस वक्त मछलियों को पकड़ रहा था। जब ये समंदर में अपना जाल डालता है तो उसमें एक खूबसूरत लड़की फंस जाती है। जब सेराकस उस लड़की को देखता है तो हैरान हो जाता है। वो फौरन उस लड़की को चेक करता है तो वो जिंदा थी, लेकिन उसके लंग्स में पानी भर चुका था। सेराकस उस लड़की को होश में लाने की पूरी कोशिश करता है और जल्दी ही वो होश में आ जाती है। जब वो उस लड़की से उसका नाम और एड्रेस के बारे में पूछता है तब वो लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर वो उसकी हालत देख कर के कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलता हूँ, लेकिन ये लड़की हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर देती है। जब सेराकस उसे फोर्स करता है तो ये दोबारा से पानी में कूद कर के अपनी जान देने की कोशिश करती है। ये देख कर के सेराकस उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगा। जब ये लड़की अपने बारे में कुछ नहीं बताती है तब सेराकस इसे अपनी माँ के खाली घर में ले जाने का फैसला करता है। दरअसल सेराकस की माँ की मौत के बाद ये घर पूरी तरह से खाली और वीरान पड़ा हुआ था, यहाँ तक कि इसके आसपास भी कोई घर नहीं था। इसके बाद सेराकस इस लड़की को अपनी माँ के घर छोड़ता है और अपना लंच उसे देकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला जाता है। अब इस लड़की की वजह से सेराकस को काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उसकी एक्स वाइफ मोरा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोरा के गुस्से की वजह से ही इन दोनों का डिवोर्स हुआ था। इसके बाद सेराकस अपनी बेटी एनी को गोद में उठाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। दरअसल एनी की किडनी खराब हो चुकी थी और उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन सेराकस को अभी तक कोई डोनर नहीं मिला था और इसी वजह से बार बार एनी का डायलिसिस करना पड़ रहा था। अब सेराकस जैसे ही एनी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है तब लेट होने की वजह से डॉक्टर डायलिसिस करने से मना कर देते हैं, लेकिन एनी के मासूम चेहरे को देख कर के मान जाते हैं। जब डायलिसिस चल रहा होता है तब एनी अपने पिता सेराकस को कोई कहानी सुनाने के लिए कहती है। तब सेराकस उसे अपनी ही कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक फिशरमैन के जाल में खूबसूरत लड़की फंस गई थी। तब एनी कहती है कि डैड, क्या वो लड़की सल्की थी? दरअसल सल्की चिल्ड्रन के नोवा के एक कैरेक्टर का नाम था जो अपनी दुनिया को छोड़कर के इस दुनिया में घूमने के लिए आती है। अगर सल्की अपना कोट जमीन में दफन कर दे तो वो 7 साल तक इस दुनिया में रह सकती है। दरअसल एनी सल्की की कहानी को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी, इसलिए वो अपने डैड की स्टोरी को बहुत ही गौर से सुन रही थी। लेकिन सेराकस की स्टोरी तो अभी पूरी ही नहीं थी। अधूरी कहानी को सुनकर के एनी को बहुत बुरा लगता है। डायलिसिस के बाद नर्स एनी को मोटर व्हीकल चेयर देती है, जिसे पाकर के एनी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद सेराकस अपनी बेटी को लेकर के घर आ जाता है, लेकिन मोरा अभी भी सेराकस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। दरअसल मोरा गुस्सेल होने के साथ साथ नशा भी करती थी। इसके बाद सेराकस उस लड़की से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर इनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। फिर जब वो मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है तब ये लड़की कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सेराकस उसे बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये लड़की बहुत ज्यादा जिद करती है। तब सेराकस उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर फिशिंग करते हुए सेराकस उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम याद आया? तब ये लड़की कहती है कि तुम मुझे ओंडिन कहकर के पुकार सकते हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद था, लेकिन ये जानबूझकर के सेराकस के सामने अपनी याददाश्त खो जाने का नाटक कर रही थी। अब ओंडिन जब मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालती है तो उसके जाल में बड़ी बड़ी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मछलियां फंसने लगती है। ये देख कर के सेराकस भी हैरान रह जाता है। अब सेराकस जब भी फिशिंग करने के लिए जाता तो ओंडिन को अपने साथ ले जाता था और साथ ही उसे कुछ कमाई का हिस्सा देने के लिए भी कहता है। जब वो कुछ लोगों से मिलने की बात करता है तब ओंडिन कहती है कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। सेराकस कहता है कि तुम मुझसे भी तो मिलती हो। तब ओंडिन कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर के सेराकस मुस्कुराता है और फोम में आ जाता है। इसके बाद वो ओंडिन के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए शहर जाता है, लेकिन उसे ओंडिन की साइज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब वो शॉप ओनर की साइज के ही कपड़ों को खरीद लेता है, साथ ही कुछ कपड़े चोरी भी कर लेता है। फिर जब वो अपनी बेटी के पास जाता है तो उसे आगे की कहानी सुनाते हुए कहता है कि वो लड़की जब मछलियों को पकड़ने के लिए जाती थी तो एक गाना गाती थी और बहुत सारी मछलियां उसके पास आ जाती थी। तब एनी कहती है कि सल्की का पानी में रहने वाली मछलियों के साथ कनेक्शन है। इसके बाद वो ओंडिन के पास जाता है और उसे वो कपड़े देता है, साथ ही उससे ये भी पूछता है कि तुम यहाँ पर कब तक रहोगी? तब ओंडिन कहती है कि जब तक तुम मुझे यहाँ पर रहने दोगे। इस पर सेराकस कहता है कि मैं तो हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के ओंडिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उधर एनी अपने डैड की कहानी को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लेती है और आगे की स्टोरी जानने के लिए एक लाइब्रेरी में चली जाती है। वो एक बुक लेकर के उस स्टोरी के आगे की कहानी जानना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम सेराकस को देखते हैं जो एक
चर्च में पहुंचता है। वहां पर वो प्रिस्ट को कपड़े चोरी करने और ओंडिन के बारे में सब कुछ बता देता है। प्रिस्ट को भी ओंडिन की कहानी सुनकर के बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए वो सेराकस से कहता है कि तुम टाइम टू टाइम आकर के आगे की कहानी मुझे सुनाते रहना। अब ऐसे ही एक दिन एनी घूमते हुए सेराकस के घर आ जाती है और ओंडिन को देख लेती है जो वहाँ पर घूम रही थी। दरअसल एनी को डाउट हो चुका था कि उसके डैड उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर आई थी। यहाँ पर एनी ओंडिन से कहती है कि क्या तुम अपने जादू से मुझे ठीक कर सकती हो। साथ ही उसे ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास एक ऐसा कोट है जिसे अगर तुम जमीन में दफना दोगी तो 7 साल तक यहाँ पर रह सकोगी। लेकिन ओंडिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एनी कौन से कोट और किस तरह के मैजिकल पावर की बात कर रही है। उधर सेराकस भी एनी की बताई हुई सल्की की स्टोरी का पता करने के लिए लाइब्रेरी पहुंच गया था, क्योंकि सेराकस को डाउट था कि ओंडिन कहीं वो सल्की तो नहीं है जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आ गई। उधर स्कूल में एनी के क्लासमेट जब उसकी नई व्हील चेयर को देखते हैं तो वो एनी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। एक लड़की तो उसकी व्हील चेयर को उठाकर के पानी में ही फेंक देती है, लेकिन एनी ना तो उन पर गुस्सा करती है और ना ही कुछ कहती है। इसके बाद हम समंदर के किनारे पर एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो ओंडिन को ढूंढ रहा था। फिर अगले दिन सेराकस ओंडिन को फिर से फिशिंग करने के लिए साथ ले जाता है। ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और ओंडिन शिप चलाना भी सीखती है। अब सेराकस जैसे ही जाल डालता है ओंडिन गाना शुरू कर देती है। इससे बहुत सारी मछलियां अट्रैक्ट होकर के सेराकस के जाल में फंस जाती है। यहाँ तक कि हाई क्वालिटी की मछलियां भी उसके जाल में फंस गई थी। तभी सेराकस की शिप पर कुछ गार्ड मछलियों को चेक करने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर के सेराकस ने ओंडिन को एक जगह पर छुपा दिया था। वो गार्ड जब मछलियों को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और सेराकस से पूछते हैं कि आखिर तुम इस नॉर्मल और घटिया नेट से इतनी अच्छी क्वालिटी की मछलियों को कैसे पकड़ लेते हो। जब ये पूरी शिप की तलाशी लेते हैं तो इन्हें ओंडिन मिल जाती है। तब ये सेराकस से उसके बारे में बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। तब वो गार्ड से कहता है कि क्या किसी लड़की को अपने साथ शिप पर नहीं ला सकते, लेकिन गार्ड्स के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। इसके बाद वो गार्ड तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सेराकस को डर था कि अब पूरे गांव को ओंडिन के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वो ओंडिन से कहता है कि अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ओंडिन सबके सामने आ जाती है, जिससे सारे लोग ओंडिन की खूबसूरती को देख कर के उसे ताकते रहते हैं। इस चीज को देख कर के ओंडिन को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। इसके बाद सेराकस ओंडिन को पूरे गांव में घुमाता है। फिर ये दोनों उसी कपड़े के स्टोर में जाते हैं, क्योंकि सेराकस जो कपड़े लाया था वो ओंडिन के फिट नहीं थे। यहाँ से ओंडिन अपने साइज के मॉडर्न कपड़े लेती है। फिर एक दिन ओंडिन एनी को पानी में स्विमिंग करवा रही थी। तभी एनी को पानी में एक नेट में कुछ सामान मिलता है, जिससे उसे लगने लगता है कि शायद ये ओंडिन का कोट होगा। इसलिए वो ओंडिन से कहती है कि हम इस कोट को जमीन में दफना देते हैं, जिससे तुम 7 साल तक मेरे साथ यहीं पर रह सकती हो। ओंडिन भी उस कोट को जमीन में दफना देती है। इसके बाद एनी उससे पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर जो ओंडिन को ढूंढ रहा था वही इसका हस्बैंड है। फिर एक दिन इस टाउन में एक छोटा सा फंक्शन होता है, जहाँ पर ओंडिन का वो हस्बैंड भी आया हुआ था। एनी भी ओंडिन का पावर देखना चाहती थी, इसलिए वो पानी में छलांग लगा देती है। ओंडिन फौरन पानी में कूद कर एनी को बचा लेती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड भी ओंडिन को देख लेता है। इसके बाद सेराकस जब एनी को घर लाता है तो मोरा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ओंडिन की वजह से वो एनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। इसके बाद सेराकस और ओंडिन जब घर आते हैं तब ओंडिन कहती है कि लोग तुम्हें सर्कस क्यों कहते हैं, जबकि तुम्हारा नाम तो सेराकस है। तब वो बताता है कि पहले मैं सर्कस में काम किया करता था, लेकिन बाद में मैंने सर्कस का काम करना छोड़ दिया था और साथ ही नशे से भी तौबा कर ली थी। वो ओंडिन को बताता है कि एक दिन मैं और मोरा बहुत ज्यादा शराब के नशे में धुत थे और एनी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। जब मुझे होश आया तब मैंने शराब को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर मोरा से मेरा तलाक हो गया। फिशरमैन होने की वजह से एनी की कस्टडी भी मुझे नहीं मिली। ऐसे ही बातें करते हुए ये दोनों किस करना शुरू कर देते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। सेराकस टाइम टू टाइम सारी बातें प्रिस्ट को भी बता रहा था। फिर हम ओंडिन के हस्बैंड को देखते हैं जो उसका पता करने के लिए सेराकस के पास आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तब वो डायरेक्ट घर में आ जाता है, जिसे देखकर के ओंडिन पीछे के रास्ते से जाकर के छुप जाती है। तब सेराकस उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोरा अपने हस्बैंड और एनी को साथ लेकर के कार में कहीं जा रही थी। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मोरा के हस्बैंड की तो वहीं पर मौत हो जाती है और मोरा और एनी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। सेराकस भी ओंडिन को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच गया था। यहाँ पर मोरा के हस्बैंड की किडनी भी एनी की किडनी से मैच हो गई थी, इससे एनी की जान बच गई थी। फिर अगले दिन मोरा इन सारी चीजों का जिम्मेदार अपने आप को
मानते हुए एनी की कस्टडी सेराकस को देने का फैसला करती है। साथ ही उसे ये भी कहती है कि तुम्हें ओंडिन को अपने से दूर करना होगा। तब सेराकस भी अपनी बेटी के लिए उसकी बात मान लेता है और रात को ओंडिन को उसी जगह पर छोड़कर के आ जाता है जहाँ पर वो उसे मिली थी। जब प्रिस्ट सेराकस को बहुत ज्यादा दुखी और परेशान देखता है तो उसे ओंडिन को वापस लाने के लिए कहता है। ये सुनकर के सेराकस फौरन ओंडिन को लेने के लिए चला जाता है। जब सेराकस उसके पास पहुंचता है तो ओंडिन उसे अपनी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं रोमानिया में एक स्लेव थी, वहाँ एक गैंगस्टर मेरे जरिए से ड्रग्स की सप्लाई किया करता था, लेकिन जब पुलिस को इस बारे में पता चला तब ड्रग्स को सेफ रखने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी में धकेल दिया और इस तरीके से मैं तुम्हारे जाल में फंस गई। जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ओंडिन के हस्बैंड के साथ एक गुंडा आता है और ओंडिन पर गन पॉइंट करके उससे उस ड्रग्स के बारे में पूछता है। जब ओंडिन उस कोट को निकालने के लिए जाती है जो उसने दफनाया था, दरअसल उसी में वो ड्रग्स थे, लेकिन उसे वो कोट वहाँ पर नहीं मिलता। दरअसल एनी ने उस कोट को वहाँ से निकालकर एक दूसरी जगह छुपा दिया था ताकि ओंडिन हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन फिर किसी तरह से ओंडिन वो ड्रग्स उस गैंगस्टर को दे देती है और अपने हस्बैंड को भी पानी में धक्का देकर के मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद सेराकस उससे शादी करके हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लेता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ओंडिन यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।